tatlı tatlı gülerdin yüzüme. Senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne. Senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme. Senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne. Senden başkasını görmezdim. Sıcak duygular, tatlı hayaller, mutlu yeminlerle birleşen eller. Ne kadar yazık eğer bir anmış o güzel sözlerin hepsi yalanmış. मैं बहुत थक गई हूँ, चलो बैठते हैं। ओह, सांस ही फुला दी तुमने तो। वाकई कसम से। अब मजीद नहीं हो रहा मुझसे, तो हम दोनों ही थक गए। बहुत ज्यादा। हम बिल्कुल टीनेजर्स की तरह हाँ लग रहे बिल्कुल, लेकिन मजा भी तो आया ना। हैं। हाँ, बहुत। बात दरअसल ये थी, मैते ने सौरा से ब्रेकअप कर लिया अच्छा, वाकई? और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कह रहा है कि मैंने जाकर उससे बात की और उस औरत को समझाया, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। परेशान ना हो उमर, नॉर्मल है ये। पहली बार मोहब्बत की ना उसने, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कहीं दोबारा इन दोनों में कोई सुलह ना हो जाए। बाकी तो जो हो। ब्रेकअप की वजह क्या बताई उसने? मैंने पूछा ही नहीं, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है वैसे। बस चाहता हूँ कि वो अपनी उम्र की किसी लड़की से मिले, उसके साथ जिंदगी गुजारे और खुश रहे। मेरी जान, फिक्र मत करो, ऐसा जरूर होगा। बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है तुम्हें। तुम मेरी दवा हो, हर दर्द की दवा हो मेरी। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो मेरी जान, मगर डर लगता है मुझे उमर। क्यों? कहीं किसी भी लम्हे सब कुछ फिर से ना बिखर जाए। क्यों बिखरेगा? अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो है, मतलब एलिफ की प्रेगनेंसी से बड़ी आजमाइश तो कोई हो ही नहीं सकती, और हम दोनों तो वहां भी डटे रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन कभी कभी लड़ाई हो सकती है, इसकी जमानत नहीं दे सकता वैसे मैं। तो मुश्किल हो रहा तो। लेकिन बातचीत से कोई मसला हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिक्र ना करो, संभाल लेंगे उसको भी। बिल्कुल संभालेंगे। नूर को फोन किया था तुमने? नहीं किया। उसने किया था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा उसने तुम्हें धोखा दिया है। ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? क्या हो गया है? उसने मुझे बहुत तकलीफ दी अलिफ, ये सब यूं ही तो नहीं। यार रोहान, तुम्हें एक काम मिला और तुमने उसको बिगाड़ दिया, तो कसूर इसमें नूर का है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी सब गलतियां मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो बार बार कहती थी कि तुम घर पर सोते रहते हो। सच बताऊं, जब से नूर ने वहां काम शुरू किया है, वो बहुत बदल गई है। पता नहीं ऐसा क्यों है। आई, तुम बिल्कुल अजलान जैसी बातें करो। पता है तुम्हें इरिटेशन हो रही है मुझे। मगर ये सच है। वो बार बार यही कहती थी कि मैं काम करती हूँ, तुम सो रहे हो। मैं जेल गया, और वो भी बिला वजह। अब खुद ही बताओ ना, क्या 2 दिन के बाद ही हंसना शुरू कर देता? वो थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? रोहान, क्या तुम नूर से मोहब्बत करते हो? हाँ, करता हूं, बहुत करता हूं मैं। मगर नूर बहुत बदल गई है। सच कह रहा हूं अलिफ, मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा। हो सकता है कि वो भी तुम्हारे बारे में यही सोचती हो रोहान। देखो, घर छोड़ने से और इस तरह बिहेव करने से ये मसले हल नहीं होते। उस लड़की को सामने बिठा और बात करो उससे। हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कुछ ठीक नहीं हो सकता तो तलाक दे दो उसे। नहीं अलिफ, अभी नहीं। कुछ दिन अलग रह लेते हैं, फिर देखेंगे। ये मुनासिब वक्त नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अब तुम भी आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम चाहो तो यहीं ठहर सकते हो।
नहीं, मैं हाकान क्या ठहरूंगा। चलता हूं। कितनी दफा कॉल की मैंने, लेकिन तुमने हाय। उठाया नहीं। मेहर के कितने मैसेज आए हैं, उसे कॉल बैक कर ही लेती हूँ। परेशान हो रही होगी। हेलो। तुम सो तो नहीं रही थी ना? अरे नहीं, दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं और महती एक साथ बाहर थे। थोड़ी प्रॉब्लम थी, फोन साइलेंट पर था, देखा नहीं मैंने। क्या कुछ हुआ है? हाँ, उसका उस औरत से ब्रेकअप हो गया है। काफी अपसेट था वो। नहीं यार। हम्म। अगर तुम्हारे पास कल वक्त हो तो तुम खुद ही उसे कॉल कर लेना और बात कर लेना। ठीक है, मैं कॉल कर लूंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बस वैसी ही। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना? तुम भी। तुम सोई नहीं अभी? बस मैं सोने ही वाली थी। क्या बना? एड्रेस पता चल गया उसके घर का? मैते ने यूसुफ भाई से कहा है, वो कल पता करके जरूर बताएंगे। लेकिन यूसुफ ने किसी को बताया तो? नहीं बताएंगे, उन्होंने वादा किया है, क्योंकि उन्हें लगता है मैते पूछ रहा है। अच्छा ठीक है। फिक्र मत करें, कल तक एड्रेस मिल जाएगा। ला हौला वला कुव्वत। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? घर है या चिड़ियाघर? बेटी, बाबूजान, ये भाग गया था तो मैं इसे ही पकड़ने आई थी। बकरी का बच्चा मिमियाने लगा है, चिड़िया चहचहा रही है, ये क्या है बेटी? मैंने कहा भी था इसे हटा दो यहाँ से। बाबा, हम गोद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कौन गोद लेगा बेटी? तुम्हारे अलावा इस जहां में कोई और पागल भी है जो जानवरों से मोहब्बत करता होगा। इसे बाग में ले जाओ प्लीज बेटी, इसे जल्दी बाग में ले जाओ। शाबाश, ठीक है बाबा। जल्दी जाओ। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। हाँ, सुबह बखैर। क्या अब आप फ्रेश हो गए? थोड़ा सा। आपकी एलिफ से बात हो गई? हो गई। उसने ये तो नहीं कहा कि बीवी को छोड़ दो? नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? ये नहीं चाहती वो। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जाएं, बच्चों से बात करके नाराजगियां भी खत्म करें। मरियम बेगम, मुझे नहीं चाहती वो। और बच्चा? उसे रखना चाहती है। उस औरत को जरा देखें। मैं जानती हूँ वो क्या कर रही है। अब बगैर बाप के बच्चा पैदा करेगी और मासूम बन जाएगी। फिर आप उसकी हर बात पे यकीन करने को तैयार हो जाएंगे। तुमने पूछा तो बता रहा हूँ, वरना इस बारे में हरगिज बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाहिर है, साफ नजर आ रहा है। मगर अब उसके चक्कर में मत आना आप। कभी सोचा है कि वो आपको नहीं बल्कि बच्चे को क्यों रखना चाहती है? उसे आपकी जरूरत कभी नहीं थी, वो बस आपकी दौलत चाहती थी। हाँ, और वो बच्चे की सूरत में आपसे हासिल कर चुकी है। मतलब कि प्यार खत्म। बीमार आदमी का वो क्या करेगी? बैठकर तीमारदारी करेगी? आह अब्दुल्ला साहब, आह, आपने ये मुसीबत खुद मोल ली है। आपको जब तक अकल आएगी हम बहुत भारी कीमत चुका चुके होंगे इसकी। अब भी मौका है, संभल जाए। अफसोस करेंगे कि आपने उस औरत के जाल को पहचाना ही नहीं। मेरे बच्चों को इस मामले में मजीद तकलीफ ना दे, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ अब्दुल्ला साहब। कल रात को अब्दुल्ला साहब आए थे। ये क्या कह रही है मम्मी आप? अरे आपा, आप तो बिल्कुल अकेली थी। हाँ, दुआ जवेरिया के साथ मसरूफ थी तो उसे खबर नहीं, और मैंने भी किसी को नहीं बताया। क्या कह रहे थे? वही कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, सारे मसले हल कर लूंगा। एलिफ को बताया आपने? मैं उससे बात करने का हौसला ही नहीं रखती, ना कुछ कह सकती हूँ, ना बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये रुसवाई मेरे बस से बाहर है। मम्मी, आप जानती है ना कि एलिफ कितनी जिद्दी है। भाड़ में जाए उसकी जिद।
तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे जरा समझाओ। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, वरना वो आदमी सारी उम्र उसकी गर्दन पर सवार रहेगा। कर चुकी हूँ मैं, कई बार कर चुकी हूँ। अब वो बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही, नहीं सुनेगी मेरी वो। आप खुद को ज्यादा परेशान ना करें, जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। सवेरा, तुम ही बताओ ये सब कब और कैसे ठीक होगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चियों। कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करने जा रहे हैं हम। मैंने तो नाश्ता बना के रखा था। बस थोड़ा सा चेंज जा रहे थे हम। क्या तुम दोनों साथ जा रहे हो? सवेरा आपा जवेरिया आपके हवाले है, वो कमरे में सो रही है अभी। ठीक है दुआ बेटी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ फिर। ठीक है, अब हम चलते हैं। फिर मिलते हैं। ओके, ख्याल से जाना। मुस्तफा, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? नायला, मैं अभी तुमसे नाराज हूँ। वो क्यों? तुमने हमारे बच्चे का सारा सोना क्रिप्टो पर लगा दिया। क्या इस कारनामे के लिए तालियां बजाऊं मैं? अरे अब तुम इस बात को कब तक घसीटोगे? नायला, वो कोई कंचे नहीं थे, तुमने लाखों का नुकसान कर दिया है। मैं वापस कर दूंगी किसी तरह। खुदा के वास्ते बस भी कर दो। कब तक इस तरह की बातें करोगी? हाँ, एक मिनट। एक और बात है मुस्तफा। अब क्या हो गया? तुम्हारे बाबा बयास को रखने नहीं दे रहे। हैरत की क्या बात है? हमें कोई फार्म भी नहीं मिल रहा। जुल्कर ढूंढ तो रहा है मगर अब तक कोई जगह नहीं मिली। क्या करें? क्या करेंगे? ढूंढते रहेंगे और क्या। तब तक बाबा बयास के कबाब बनाकर खा लेंगे। कंपनी में पूछ लो ना, शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुनो बच्चों, तुम्हारे बाबा नीचे स्टडी में हैं, जाकर बात कर लो उनसे। लेकिन हम क्या बात करेंगे? उफ अम्मी, क्या हो गया? अब क्या जाकर सुबह सुबह बहस करूं उनसे? बहस करने के लिए कौन कह रहा है? माफी मांगो, जाकर सुलह करो उनसे। कहते हैं ना, बड़ी मछली पकड़नी हो तो छोटी की कुर्बानी देनी पड़ती है। यही सही वक्त है अपने बाबा से ताल्लुकात ठीक करने का। वो एलिफ तो यही चाहती है तुम्हारे बाबा अकेले रह जाएं। तुम जाकर इस वक्त उनके साथ खड़े हो जाओ, चाहे तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ हैं हम मजबूत हैं। जाओ बात करो, चलो। अच्छा ठीक है अम्मी, चलो। सिर्फ आपके कहने पर जा रहा हूँ मैं उनके पास। जाओ जाओ। बाबा, सुबह बखैर। सुबह बखैर, बैठो। बाबा, हमने अम्मी से वादा किया था, इसीलिए आए हैं। हम माफी मांगने आए हैं। अगर तुम सिर्फ अपनी माँ से किए हुए वादे की वजह से आए हो तो फिर रहने दो। बात ये नहीं है बाबा, हम नहीं चाहते कि घर टूट जाए। मेरी बात सुनो, मैं भी तुम लोगों से नाराज था, मगर अब नहीं। वो बच्चा तुम्हारी बहन या भाई होगा। बाबा, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर हमसे उम्मीद मत रखिएगा। हम किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपनी बहन या भाई तस्लीम नहीं कर सकते। ठीक है, मगर तुम्हें समझना होगा, ये जो कुछ हुआ है उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। बाबा ठीक है, हो सकता है कि वो आपका बच्चा हो, हत्ता कि उसकी रगों में हमारा खून भी होगा, मगर फिर भी हम उसे कबूल नहीं करेंगे। मेरे दो ही बहन भाई हैं, मुस्तफा और नूरापा, और कोई भी नहीं। उस बच्चे को कबूल करना अम्मी से नाइंसाफी है। तो क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? वो तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अम्मी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया बाबा। ऐसा ही है, बल्कि अम्मी ने तो हर मुश्किल वक्त में हम लोगों का साथ दिया है और इस घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो उम्र के उस हिस्से में जहाँ सिर्फ सुकून मिलना चाहिए, आपने उनका दिल तोड़ कर रख दिया है। आप हमारे बाबा हैं, मगर आप गलती पर हैं। बाबा, हम सभी आपके साथ हैं, मगर उसे कबूल नहीं करेंगे हम लोग। आप हमारी ये बात याद रखिएगा। और हाँ, अब इस बारे में और बात नहीं होगी। आप चाहें या ना चाहें, आपको ये बात माननी होगी, और हमसे अब कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जाए आप, ऐसा मत करें, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं साथ हूँ तुम्हारे।
और हम सही काम करने जा रहे हैं जिमल। ठीक है, चलते हैं। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हिलाल खातून है ना? जी बिल्कुल। मेरा नाम दुआ है, ये मेरी बहन जिमल। हम यहाँ आपसे आपके शौहर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मेरे शौहर? इम्पोर्टेंट है। खैरियत हो इंशाल्लाह। आइए प्लीज। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरफ। आइए यहाँ बैठिए। जी कहिए। देखिए, मैं आपसे अब जो कहने वाली हूँ वो सुनकर आपको दुख होगा, लेकिन एक औरत होने के नाते जिसके साथ धोखा हो चुका है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी और औरत को भी धोखा मिले। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं जिमल को तो जबरदस्ती लेकर आई हूँ अपने साथ। मैं ठीक से समझ नहीं पाई, खुल के बताएं सब कुछ। आपके हस्बैंड मेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में थे। कैसा रिलेशनशिप? आपके शौहर ने खुद को इसके सामने सिंगल जाहिर किया था। ये दोनों कई बार मिले, साथ खाना खाया, घूमे फिरे, वक्त गुजारा, और ये बहुत करीब थे एक दूसरे। क्या? अगर मुझे पता होता कि वो पहले से शादीशुदा है तो मैं उनके करीब बिल्कुल नहीं जाती। मुमकिन नहीं, बिल्कुल। ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जिमल, इन्हें वो सारी तस्वीरें दिखाओ। आपा, मैं अजलान की एक्स वाइफ हूँ। मेरी बहन जब उरूद से बात करने के लिए गई तो वहाँ उसने नोमान को देखा और तब सारा मामला खुलकर आया इसके सामने। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मेरा शौहर तो हर शाम घर पर होता है। सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। आपको क्या लगता है ऑफिस का कहकर जाते हैं तो ऑफिस ही जाते होंगे? अगर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमें बहुत अफसोस है, मगर आप ये जान लें कि वो आदमी झूठा है, धोखा देता आ रहा है सबको। उसने मेरी बहन को भी बेवकूफ बना दिया अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर, और लगता है कि काफी अरसे से आपको भी झूठ बोलता आ रहा है। देखें, हमारा मकसद आपके घर का सुकून बर्बाद करना नहीं है और ना ही आपकी जिंदगी में कोई तूफान लाना मकसद था हमारा। जिमल से तो नादानी हो गई और वक्त के साथ उम्मीद है कि ये सब भुला देगी। हाँ, शायद दोबारा किसी पर एतमाद करना आसान ना हो, मगर वक्त के साथ संभल जाएगी। देखिए, मैं भी धोखा खा चुकी हूँ। एक न्यू बॉर्न बेबी को अपने साथ अपने मैके लेकर गई थी मैं। बस मैं चाहती थी कि आपको उस अजियत से ना गुजरना पड़े। बस यही बताने आए थे यहाँ। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। देखिए, माफ कर दें मुझे आप। प्लीज मैं चले वाकई जाइए। नहीं जानती थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है जिमल, आप चलो आइए। यहाँ से। प्लीज आइए।